हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री में। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज यहाँ पे गिवन है, 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 में आपको टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर पढ़ना है, 5.2 में सेक्शन फॉर्मूला है, 5.3 में स्लोप फॉर्मूला है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं उसका है। तो हम लोग ये 3 चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसमें एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला करके वो भी पढ़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़। जैसे हम लोग इसके पास में पहुँचेंगे तो उस तरीके से मैं चीज़ों को आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सपोज ये आपका यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम है पूरा ये, ठीक है। और इस प्लेन में ना यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, इस लाइन के 2 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहाँ पे है, ये ए है और ये बी है। ओके, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच का अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए और बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जब कभी भी डिस्टेंस पूछने के लिए आएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भले मैंने x2 माइनस x1 लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो आगे पीछे भी अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, समझ में आया है। अभी आगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्लोप भी बताऊंगा, सेंट्रॉइड भी बताऊंगा। लेकिन जैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को उसी तरीके से मैं आपको चीजें बताते चलूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में हर साल फिक्स है, इस फॉर्मूले के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। तो ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ओके, इसको लिख के लो, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 5.1 जो टोटल डिपेंड है ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए और बी 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखो करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा ऐसे पॉइंट्स लिखना है और इसको इक्विवेलेंस कर देना है यहाँ पे, और इक्विवेलेंस करके इसको लिखो x1 कॉमा y1 और इसको यहाँ पे लिख दो x2 कॉमा y2। देन यहाँ पे क्या लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, ए और बी का। सो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया। देखो, मैं जो टफ क्वेश्चन है और जो बेसिक है वही कराऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन उससे ट्राई करोगे तो आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इजी है सारे यहाँ पे, तो इस टॉपिक बहुत इजी है ये। अब जो x2 कितना हमारा यहाँ पे 4, तो जो वैल्यू यहाँ पे 4, x1 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर। रूट ऐसे रहे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। सो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ 8। कितना है यहाँ पे, रूट 8। अब रूट 8 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस 2 का क्या होगा, एक 2 बाहर आ जाएगा,
तो अंदर क्या बचेगा, एक 2, तो 2√2। सो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी यहाँ पे कितना आ गया गाइस, 2√2। समझ में आया कैसे गया यहाँ पे। बस आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सबसे पहले आपको ना यहाँ पे जो भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो भी एक्सिस यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इक्विवेलेंट करके यहाँ पे लिख देना चाहिए। अगर इस तरीके से लिखोगे ना तो वैल्यूज को पुट करने में बहुत ही इजी होगा। ओके डन। तो गाइस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे करना क्या है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है। ओके तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है P और Q, तो जो यहाँ पे है वैसे यहाँ पे सेम लिखना है x1 y1 x2 y2 इससे लिख देना है। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, PQ, ये हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो x2 यहाँ पे कितना -1, उससे क्या बनाएंगे -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये x1 अभी कितना है -5, अब ये भी माइनस में, उसके पहले माइनस है, तो यहाँ पे क्या करोगे -5 इस तरीके से ब्रैकेट में, और ये फिर स्क्वायर। ओके प्लस y2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस y1 कितना है 7 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 ऐसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या होगा, -4 स्क्वायर, क्योंकि माइनस होगा लेकिन बड़ी वाली के नेगेटिव, तो ये भी किसमें आएगा, नेगेटिव में। अब देखो -1 प्लस 5 कितना होगा, +4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो चाहे +4 हो चाहे -4 हो, स्क्वायर कितना होता है 16 होता है उसका, तो ये कितना हो जाएगा √32। 32 का मतलब क्या होता है 16 × 2, तो 16 का 2 बाहर, 16 को बाहर कितना हो जाएगा वो, तो कितना आ जाएगा वो, अगर 16 को यहाँ पे बाहर लाओगे तो डिस्टेंस ऑफ PQ 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो इसका कितना आ गया 4√2। अब देखो इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो कैसे समझो, रूट है यहाँ पे लिख सकते हैं ना 16 × 2, तो 16 का बाहर कितना आएगा 4, अंदर कितना रहेगा 2, 4√2। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। डन। तो गाइस अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे R और S यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -3, S के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 5/2, ये यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, क्या निकालना डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा R, S। ओके x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देन x2 देखो, x2 यहाँ पे कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x1 भी 0 है, वैल्यूज को पुट करो, टेंशन मतलब कुछ भी हो, +-0। y2 कितना है यहाँ पे 5/2, तो 5/2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3 स्क्वायर। ओके अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया ना 0, यहाँ पे सिर्फ इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो √5/2 माइनस क्या हो जाएगा +3 स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ओनली यहाँ पे क्या बचेगा 5/2 + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई का 2 3 6, 6 और 5 कितना होगा 11/2, कितना हो गया यहाँ पे 11/2। तो डिस्टेंस ऑफ R, S कितना आ गया 11/2। आगे यूनिट भी यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी ओके। डन। तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताना है कि जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे एक लाइन है, पूरा करिए, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट समझो, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ऐसे अभी हमें पता नहीं कहाँ पे A कहाँ पे B, हमें पता नहीं है यहाँ पे,
ओके। लेकिन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी दो डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करता हूं तो एक तीसरे डिस्टेंस के क्या होता है, वो बराबर होता है। क्योंकि अगर सपोज करो ये 2 है और ये 3 है, तो ये टोटल कितना होगा, 5 होगा ना। तो इसका मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी, फिर क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये तीनों डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। और अगर किसी भी दो डिस्टेंस को प्लस करने पे अगर तीसरा डिस्टेंस हमें मिल रहा है तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए, कोलिनियर होगा। ओके। और अगर नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके। अब दो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन, इसको करना क्या है, इक्विवेलेंस करके यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और इसको ले लो x3 y3। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालें यहाँ पे डिस्टेंस निकालेगा ना, ए बी का, बी सी का, फिर ए सी का। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब देखो ए बी में ना x1 y1 और x2 y2 है, तो फॉर्मूला वही यहां पे लगाओगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके। x2 कितना हमारा यहाँ पे 2 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर प्लस x2 कितना -5 माइनस ये वाला y1 कितना है -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3 और ये स्क्वायर। ओके। 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा। ओके। -5 प्लस 3, -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये स्क्वायर। तो 1 प्लस -5 प्लस 3 कितना होगा, -2 स्क्वायर। ये भले मैं एक एक स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा। कि यहाँ अगर यहीं से देख रहे हो -5 प्लस होगा, फिर -2 बचेगा, तो मतलब ये आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, √5। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी ये कितना है हमारा √5। इसको लेना है 1, तीनों डिस्टेंस को इक्वेशन क्या लेना, 1 2 3, ये 1 हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे निकालो डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू, अब बी सी में देखोगे यहाँ पे x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। इस तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके। x3 कितना है यहाँ पे -4 माइनस x2 कितना है यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस y3 कितना है यहाँ पे 7 माइनस y2 कितना है यहाँ पे -5 और ये स्क्वायर। ओके। ये यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद में जो -4 -2 कितना होगा, -6 स्क्वायर प्लस ये 7 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, +5 स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को प्लस करो कितना होगा 180 हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को प्लस करोगे तो। अब 180 का रूट बाहर आएगा क्या, नहीं, तो इसको हमें फैक्टर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 180 का फैक्टर की निकाला पे 290 245 315 3 5 5 तो ये 3 का पेयर बन रहा है और ये 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 6 बाहर आएगा, एक 5 यहाँ पे बच रहा है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5।
तो डिस्टेंस ऑफ BC ये कितना आ गया यहाँ पे 6√5, ये कितना हो गया 2। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। सो डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू अंडर रूट, अब AC में x1 और x3 है, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अच्छे से देखना, एक क्वेश्चन आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर मैंने तो वहां पे 3 क्वेश्चन नहीं किए डिस्टेंस वाले, क्यों? क्योंकि हमने तो डिस्टेंस कितना है प्रैक्टिस करे अभी, पूरा 5.1 है, पूरा डिस्टेंस ही करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे x3 देखो कितना है यहाँ पे -4 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3 और ये स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा रूट -4 -1 -5 इसका स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 7 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 और 3 कितना होगा 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 125। अब 125 का मतलब क्या होता है 25 इंटू 5, तो 25 कितना बाहर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5√5, ये कितना हो गया 3। ये तो अगर आपको कोलिनियर आता है करने के लिए, कोलिनियर 2 तरीके से कर सकते हैं, आगे मैं वो भी बताऊंगा, स्लोप वाला ही बताऊंगा मैं, तो कैसे पहचानते बताऊंगा। ठीक है, समझो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करके आपको कोलिनियर अगर आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तीनों पॉइंट्स के बीच में, उसको 1 2 3 यहाँ पे देना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो 1 2 3 में कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है 6√5 है। अगर ये सबसे बड़ा यहाँ पे है तो 3 और इक्वेशन 1 ये दोनों छोटे यहाँ पे, तो इसको और इसको प्लस करने पे क्या ये 3 आ रहा है, ये आ रहा है क्या, इसके बराबर आ रहा है क्या, चेक करते हैं। अब देखो ये कितना 1 टाइम 5√5 है और ये क्या है 5 टाइम 5√5 है, तो दोनों प्लस करो कितना होगा यहाँ पे 6 टाइम 5√5 इसके बराबर है। मतलब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कोलिनियर। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं ना, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, तो 1 कितना है यहाँ पे √5 प्लस 5√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6√5, मतलब इसके बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना यहाँ पे। Therefore points A B C are collinear, therefore points A B C are collinear, क्योंकि 2 पॉइंट्स को प्लस करने पे तीसरा हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, किस कैसे मिल रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 and 3 को प्लस करने पे किसके बराबर आ रहा है, वो 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर सपोज करो कि ये बिग है ये दोनों स्मॉल है, तो अगर ये प्लस करने पे इसके बराबर, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देना है और लिखना है पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे इसके पहले क्या लिखना चाहिए कि ये समझो अगर ये इसके बराबर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो कौन सा हमने डिस्टेंस यहाँ पे लिया, डिस्टेंस ऑफ कौन सा, ये ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है ए सी
इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, ये आ रहा है यहाँ पे, तब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे देयर फोर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, अभी लिख लो पूरा यहाँ पे, इसको या इसको भी लिख लो यहाँ पे। डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट्स है एलएमएन, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है या नहीं। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन किया तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको रफ ही नहीं किया, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये यहाँ पे हो गया। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, एलएमएन का, एलएन का, फिर एमएन का, फिर एलएन का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकालते किसका, L, M। तो क्या होगा x2 माइनस x1, फॉर्मूला वही यहाँ पे भी रहेगा। अब देखो x2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस x1 कितना -2, सो -2 स्क्वायर, माइनस के लिए ब्रैकेट में यहाँ पे डाला। ओके, प्लस y2 कितना है यहाँ पे -3 माइनस y1 कितना है 3 स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो रूट ऑफ यहाँ पे कितना होगा 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 कितना होगा -6 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस करो कितना होगा इसको यहाँ पे 36 और 9 45। ओके, 45 का तुम क्या लिख सकते हो, 9 5 45, तो 9 का कितना बाहर आ जाएगा 3 बाहर आएगा, तो अंदर कितना बचेगा 5। ये कितना होगा तुम्हारा 1। क्या है डिस्टेंस ऑफ L, M। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का सेम वैसे करना है, सिर्फ लास्ट में चेक करना है कि ये प्लस करने पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ इसका निकलना है यहाँ पे mn का, तो यहाँ पे लिखो m, n, फॉर्मूला ये रहेगा क्योंकि x2 और x3 यहाँ पे है। x3 कितना है यहाँ पे 5, x2 कितना 1, तो 5 - 1 स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 -3 स्क्वायर, 5 - 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 16 और ये कितना हो जाएगा फिर 50, 65 कितना होगा यहाँ पे 65। अब जो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 5 से 65 होता है, कुछ भी बाहर आएगा क्या नहीं, तो ये कितना हो गया 2। तो डिस्टेंस ऑफ mn ये यहाँ पे आ चुके हैं। देन क्या निकालना है डिस्टेंस ऑफ ln, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या x1 x3 y1 y3, x3 कितना है 5, x1 कितना -2, तो 5 माइनस -2 क्योंकि -2 स्क्वायर प्लस y3 कितना है यहाँ पे हमारे पास 4 और y1 कितना है 3, तो 4 - 3 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है यहाँ पे 4 - 3, 4 - 3 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। ठीक है, 50 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी 50 को क्या लिख सकते हैं 25 टू जा, तो 25 कितना बाहर आएगा 5√2। सो डिस्टेंस ऑफ ln कितना आ गया यहाँ पे 5√2, ये कितना हो गया 3।
ये तो क्या किया आपने, तीनों यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करना है यहाँ पे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, √65 है। ये कितना, √45 है, और ये √50 है। तो मतलब 1 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या इसके बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा वो, ठीक है। और दोनों का अलग अलग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अलग तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से भी कर सकते हो आप कि ये जो 1 और 3 है, √3 + 5√2 इज नॉट इक्वल टू √65। फ्रॉम 1 to 3 जो स्मॉल 2 आया है उसको प्लस करने पे बिग वाला आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ओके। देयरफॉर जो इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है यहाँ पे, LN इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ MN। मतलब कोई भी दो डिस्टेंस को प्लस करने पे तीसरे के बराबर आया, क्या नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, नॉट इक्वल टू कर देना है यहाँ पे। देन यहाँ पे इसके बाद क्या लिखो, देयरफॉर पॉइंट्स LMNR नॉट कोलिनियर, यहाँ पे लिखो नॉन कोलिनियर लिखो या फिर नॉट कोलिनियर चलेगा यहाँ पे, नॉट कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है क्या, ये नहीं है। तो इसी के बेस पे सेम आगे भी 2 क्वेश्चन है, आप उसको एक बार खुद से ट्राई करो। ओनली बस वैल्यूज को वाले बराबर पुट करना, ठीक है। समझ में आया है, स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक पे लिखो इसको एकदम अच्छे से। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, कितना है A -3 to 4 एंड B गिवन है 1 to -4। ये आपको यहाँ पे गिवन है और क्या बोला है कि ऑन x एक्सिस पे पॉइंट है। पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे एक पॉइंट है। सपोज देखो एकदम एग्जांपल देकर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एकदम इजी तरीके से। ये क्या है, एक एक्सिस समझो, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने बनाया था, कार्टेशियन सिस्टम मैंने बनाया यहाँ पे। हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो x एक्सिस पे है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है वो। अब यहाँ पे वो कितना है, -3, 4। -3, 4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। चलो ये साइड में आ गया। 1, -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब समझो अगर मैंने एक पॉइंट में लेता हूँ, पॉइंट C, ये हो गया यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपस में बराबर है सब। या सपोज करो अगर ये डिस्टेंस अगर आप लेते हो तो ये भी समझो कि आपस में एक तरीके से बराबर है। इसका मतलब अगर मेरा ये A है और ये अगर मेरा B पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो ये जो मेरा AC है, AC ये क्या है, BC क्या है मेरा, ये बराबर है, क्या है वो बराबर है। समझ में आया ये। और अगर पॉइंट मेरा C कहाँ पर है, ये अगर ये x एक्सिस पे है ये, तो यहाँ पे जो सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि कहाँ पर ये एक्सिस पे है ये। अगर पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो वैल्यू x की होगी, और अगर y एक्सिस पे होगा तो वैल्यू सिर्फ किसकी होगी, y की होगी। दूसरी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। यहाँ पे अब तो क्वेश्चन कैसे करना हो यहाँ पे आपको बताता हूँ एकदम इजी तरीके से, आपको याद रहेगा। अब तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट पॉइंट C lies on x axis which is equidistance मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है वो। तो यहाँ पे देखो लेट, यहाँ पे लिखो लेट C इक्वल टू, ऑल्सो लेट C इक्वल टू,
यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख रहा हूँ, x कॉमा 0, क्योंकि एक्सिस पे वो, ठीक है। देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC, क्योंकि क्या है वो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे AC में अगर समझो यहाँ पे A और C में लेते हो, ठीक है, ये आपका x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कैसे आएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, क्योंकि क्या है वो इक्वी डिस्टेंस है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये कैसे आया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये यहाँ पे हो गया, ओके। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे और वैल्यूज को पुट करो भी, AC में A कहाँ पर है हमारा -3, देखो A -3 -4 x, ये तो x2 क्या है यहाँ पे x है, तो x2 के प्लेस पे क्या लिख रहा हो, x माइनस x1 क्या है -3, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो -3 और ये स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या यहाँ पे 0 माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी रूट हट गया यहाँ से। अब देखो BC में x हमारा है, देखो x2 कितना है x माइनस y1 कितना है 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -4, सो -4 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, वैल्यू पुटिंग की एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी ये x, ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, क्या हो जाएगा वहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस दो -16 का स्क्वायर कितना होगा, अच्छा एक मिनट, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 16, ओके। अब दो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, अगर इसमें अगर यूज करते हो a प्लस विद होल स्क्वायर या फिर a माइनस विद होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे होगा बराबर। अब क्या करो, नंबर को उधर करो, बाकी सबको इधर अगर लेके आते हो, दो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस है ना, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, और इसको इधर लाओ तो कितना होगा 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा तो -9, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -8, सो x इक्वल टू कितना हो गया -1, 8 कैंसिल कितना आएगा 1 आएगा ना, -1, या तो 8 इसके नीचे आ जाओ तो भी कितना आएगा -1, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई -1। हमें क्या निकालना है, पॉइंट C निकालना है, तो पॉइंट C यहाँ पे कितना हो गया -1, 0, पॉइंट C यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर पॉइंट C विच लाइज ऑन x एक्सिस इज, जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है
और जो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए यहाँ पे -1,0 कितना है वो -1,0 समझ में आया कैसे क्या यहाँ पे। अब देखो समझो अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर पे बना भी रहा तो -1 कहाँ पे यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो मतलब ये इस तरीके से लाइन है कुछ ठीक है समझ में आया ये स्क्रीनशॉट लो इसका डन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है वेरीफाई द पॉइंट्स P Q R आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है वर्टाइसेस मतलब क्या हो गया सपोज देखो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है तो ये P Q R इस तरीके से होगा या फिर ऐसे हो सकता है P Q R इस तरीके से हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है P यहाँ पे होगा Q यहाँ पे होगा और R यहाँ पे हो सकता है। हमें फिक्स से पता है कौन सा कहाँ पे है क्या नहीं। अब वर्टाइसेस मतलब क्या हो गया ये जो एंगल है ये जो पॉइंट है ना ये इसको बोलते हैं वर्टाइसेस ठीक है। तो ये वर्टाइसेस यहाँ पे गिवन है हमें क्या प्रूफ करना है ये कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है और वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखो। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एंगल यहाँ पे 90 होता है 90 के सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस में राइट एंगल कि ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर ये इसके और इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है ना बराबर। तो सपोज करो कि ये P Q R अगर ये है इस तरीके से तो सबसे पहले P Q निकालो कितना है Q R निकालो कितना आ रहा है डिस्टेंस कितना है लेंथ कितना है वो और पी आर कितना लेंथ है वो निकालो यहाँ पे ठीक है। तो उस तरीके से सॉल्व करें मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे भी सेम जैसे आपको बताया था मैंने वैसे लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये यहाँ पे हो गया ठीक है। देन यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू लेना ना तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा ओके। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट सीखेंगे यहाँ पे भी x2 मतलब यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 2 है ये 2 माइनस ये कितना हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 2 -2 क्योंकि y1 भी 2 है स्क्वायर। अब दो सिंपल यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4 तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है यहाँ पे 4 क्योंकि ये स्क्वायर से रूट का हट जाएगा ना तो पी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। देखो एकदम आसानी से अभी क्यू आर निकालो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एक्स रूट ऑफ x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर रूट x3 यहाँ पे कितना है 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 तो 25 कितना आ गया 5 तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर यहाँ पे कितना आ गया 5 ये हो गया देखो ये 1 ये 2 ओके यहाँ पे। अब डिस्टेंस किसका निकालना पी आर का सो डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर ओके। देखो x3 कितना है यहाँ पे 2 और ये -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर कैसे ये 2 है फिर माइनस -2 तो माइनस प्लस होगा
तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, तो 7 में से 2 को माइनस करो, कितना होगा यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया ये रूट 41। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू सॉरी पी आर यहाँ पे कितना आ गया रूट 41, ये हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब सबको अब देखो यहाँ पे देखो, तो अगर इसका स्क्वायर करो कितना होगा यहाँ पे 16 होगा, इसका 25 होगा, दोनों को प्लस करो कितना होगा 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फ्रॉम 1 2 and 3 इस तरीके से लिखना है, बहुत प्रॉपर रहेगा। फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 से क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये किसके बराबर आ रही है, चेक कर देना कितना आ रहा है। फ्रॉम 1 and 2 यहां पे लिखो, फिर फ्रॉम 1 and 2, ओके इस तरीके फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर करते हैं तो कितना ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 25 कितना हो गया 41, इसको ले लो 4, ओके 4 हो गया। अब ये जो डिस्टेंस ऑफ पी आर अगर इसका स्क्वायर भी निकालते हो, डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ये रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 41, इसको ले लो नंबर 5। तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे लिख दो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर, कि मतलब ये दो साइड का अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है तीसरे के बराबर है ना, यहाँ पे स्क्वायर के बराबर है, तो देयर 4 पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स के यहाँ पे नाम क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है वर्टाइसेस है किसके, वो राइट एंगल ट्रायंगल के। समझ में आया? देखो ये चीजें तो इतना तो सभी को आता ही है, बस ये जो लास्ट में पार्ट्स है ना इसको सिर्फ प्रैक्टिस करके जाओ एकदम अच्छे से। और एक चीज डाइजेस्ट में कैसे दिया है कैसे नहीं है वो वैसे मत करो, आपको जो चीज समझ में आ रही ना, आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना उस वे से करो, वो तरीका सही होता है। समझ में आया? ये स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट में उसको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर मैथ सीखना है तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।